Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. JEE मेंस 2026 पैराबोला का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि लेट ए बी द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x. लेट द लाइन y बराबर mx प्लस c इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट b एंड c. If the centroid of the triangle ABC is 7/3, 4/3, then what is the value of BC square? That means the distance between BC और इसका स्क्वायर हमसे मांग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कुछ इस तरीके से इसका फिगर है। इसका फिगर कहता है कि एक लाइन है y बराबर mx प्लस c और इसको दो जगह कट किया इस पैराबोला को b और c पे। बी और सी पे कट करने के बाद पैराबोला क्या है हमारे पास 8x। अच्छा, इसका फोकस हमें निकालना है इस पैराबोला का, क्योंकि एक पॉइंट ए हमारे पास फोकस इस पैराबोला का दे रखा है। तो अगर हम लोग फोकस निकालें तो यहाँ पे 4a इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 8। तो a की वैल्यू कितना हो गया 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुका है। दैट मीन्स ये जो फोकस है, फोकस नथिंग बट ये क्या है हमारे पास a,0 होता है। वाई स्क्वायर बराबर 4x का फोकस a,0, तो इसका 2,0 हो गया क्योंकि a की वैल्यू आया 2। और जब हम इसको मिलाते हैं इस तरीके से, जब हम इस तरीके से इसको मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ही हमारे पास दे रखा है यहाँ पे गिवन। इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना दे रखा है 7/3, 4/3। और हमसे मांग रहा है कि ये BC के लेंथ का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे ये लेंथ BC चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगर सेंट्रॉइड को इस्तेमाल करना है तो मुझे B और C का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तभी तो सेंट्रॉइड को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब मुझे इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे मान लें, तो a इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो a t² होता है। तो ये पहला पॉइंट है, तो मैं कर लेता हूँ a_t1 स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास कितना है a2, तो 2t1 स्क्वायर 2a_t1, तो 2 × 2 4t1। इसका ये हो गया कोऑर्डिनेट b। और c कोऑर्डिनेट को सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 2t2 स्क्वायर और 4t2। अब दोनों कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब हम लोग सेंट्रॉइड को इस्तेमाल करते हैं और t1 और t2 को मैं निकालने की कोशिश करूँगा। t1 टू t2 जैसे आ गया हमारे पास b और c आ जाएगा, और b और c आया तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से BC निकाल लूँगा। तो पहला, तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 7/3। वो कैसे आएगा x1 + x2 + x3/3, तो 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर और +2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। और ये इसको ये कट गया, ये इधर आएगा तो 5 और 2 कॉमन लेके नीचे ले आऊँगा मैं, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर आपको दिखेगा कि वो कितना है 5/2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। चलिए अब सेकंड इस्तेमाल करते हैं इसका y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, तो y1 + y1 + y2 + y3/3, तो 4t1 + 4t2 और डिवाइडेड बाय +0 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से। तो t1 + t2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, t1 + t2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करके मैं t1 t2 को आसानी से निकाल सकता हूँ। चलिए वो काम करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट आते हैं। फ्रॉम फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख लेते हैं t1 + t2 का होल स्क्वायर और -2t1 t2। ये तो लिख ही सकते हैं t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर को a² + b² को लिख सकता हूँ मैं a + b का होल स्क्वायर -2ab और इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 5/2। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये 1 है, ये -2t1 t2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5/2। दिस इम्प्लाइज, इसको उधर लेके चला जाता हूँ, या तो इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। इसको जब इधर लाऊंगा 1 - 5/2 तो कितना होगा -3/2 और इज इक्वल्स टू, और ये 2 को जब मैं नीचे लाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा 2 × 2 = 4। दैट मीन्स t1 t2 की वैल्यू कितना आ जाएगा -3/4। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे t2 निकालने की कोशिश करूँ तो t1 के टर्म में कुछ इस तरीके से आ जाएगा -3/4 t1।
अब मैं इसको पुट कर देता हूँ 1 में, 2 में, तो पुट इन सेकेंड, जब हम लोग इसको सेकेंड में पुट करते हैं तो वहाँ पे T1 में हमें क्वाड्रेटिक नज़र आ जाएगा, T1 प्लस माइनस 3/4 T1 इज इक्वल्स टू कितना है 1। जब मैं इसको एलसीएम लेता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 4T1², ये 4T1 इधर लाता हूँ तो -4T1 और -3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। 4 3 ज़ा 12 और -6T1 और +2T1 कितना हो जाएगा 4T1 और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये आया हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, 2T1 को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो 2 × T1 -3 बचता है और यहाँ पे +1 2 × T1 -3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से वैल्यू निकल के आता है 2T1 -3 × 2T1 +1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से T1 की वैल्यू या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दैट मीन्स T1 की वैल्यू या तो 3/2 होगा या तो T1 की वैल्यू क्या होने वाला है -12। अब ये 2 कैसे आया? 2 इसलिए आया क्योंकि एक A ऊपर भी हो सकता था, B ऊपर भी हो सकता था, B नीचे भी हो सकता था, इसलिए एक T- और एक T1 प्लस में आया है। तो आप दोनों में से किसी एक को पकड़िए, आंसर सेम आएगा। हमने करके देखा है, दोनों पॉइंट को देखा है, आप करके देखिए सेम आंसर आएगा। मैं T1 इज इक्वल्स टू 3/2 को पिक कर लेता हूँ। जब मैं T1 इज इक्वल्स टू 3/2 को लिया तो देयरफॉर T2 कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू कितना है -3/4 T1, -3/4 T1, तो -3/4 अपॉन में T1 है वो ऐसा कर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाता है हाफ। जैसे हमारे पास T1 और T2 आया है, मैं B और C को निकाल सकता हूँ आसानी से। B क्या है, T1 से डिफाइंड है 2T1²। T1 कितना है 3/2, तो 2T1² जैसे करेंगे तो 2 9/4 कोमा 4T1, 4 और T1 कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 6 और ये 9/2। नहीं तो B जो कोऑर्डिनेट आया B का वो आया 9/2 कोमा 6। अब मैं C को निकाल लेता हूँ। C क्या है 2T2², T2² कितना है -12 T है, T2 है, तो 2 × 1/4 कोमा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2T2, तो 2 × T2 कितना है -12 4T2 है, 4T2 है ना। C कितना है 4T2, तो ये निकल के आ जाता है हमारा पॉइंट C कितना, ये हाफ कोमा 2 2 ज़ा 4 हाफ कोमा ये -2, ये C आ गया। तो BC निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला जब हम लोग लगाएंगे BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर ही मांग रहा है तो अंडर रूट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 -1/2 का स्क्वायर, 9/2 -1/2 का स्क्वायर और प्लस 6 -2 मतलब 6 + 2 8 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा 9/2 8/2 मतलब 4 4 4 = 16 प्लस 80 8 = 64 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 80 और यही हमारा क्या होना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन कौन सा है C। आप बोलोगे यहाँ पे आपने mx + c का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, ये बेस्ट मेथड था सॉल्व करने का। इसको मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। एक तरीका और है, अगर आप चाहो ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना m और c का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, तो मैं पहले m और c की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। m क्या होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड, और स्लोप ऑफ कॉर्ड का फार्मूला क्या होता है 2/T1 + T2। दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू कितना आ गया और T1 + T2 वहाँ पे इक्वेशन 1 में कितना दे रखा था 2 में 1, तो T1 + T2 की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। m की वैल्यू आपके पास 2 आ चुका है। a की वैल्यू आपके पास आ चुका है 2, इसको भी ध्यान में रखिए, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और c कैसे निकाल लेंगे, तो हमारे पास लाइन दे रखा था y = mx + c और ये पास कर रहा है कहाँ से b से, और b का कोऑर्डिनेट क्या था 9/2 6।
जब इसको सेटिस्फाई करेगा मैं करवाता हूँ तो 6 इज इक्वल्स टू 9/2 x की जगह और m की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2 और प्लस c। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाता है, ये 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू 6 - 9 कितना आ जाता है, 3 -3। देखो अब एक फार्मूला हम लोग जब भी हम लोग क्लास में ये चीज़ें पढ़ाते हैं तो ये एक फार्मूला होता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन लाइन y बराबर mx प्लस सी बाय पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax इज 4/m² अंडर रूट a1 + m² a - cm। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका प्रूफ भी आपको बता सकता हूँ। अभी मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, हालांकि पढ़ाया जाता है इसको। देखिए अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ इस फार्मूले का तो 4 कितना हमारे पास m है 2, तो ये भी कितना हो गया 4 अंडर रूट। हालांकि अंडर रूट हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि BC ये क्या देगा, ये लेंथ ऑफ BC देगा, कॉर्ड का लेंथ ऑफ कॉर्ड देता है ये। चलिए अभी मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो a कितना है 2 और m कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 और a कितना है हमारे पास 2 माइनस c हमारे पास कितना है 2, m भी हमारे पास कितना है, हमारे पास c कितना था -3 × 2, ये कितना निकल के आया, ये अंडर रूट आपके पास 5 दूनी 10 और ये 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे कितना है a - cm c × m, ये अलग मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 ज़ा -6 + 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ 8, तो कितना हो गया ये अंडर रूट 80 हमारा क्या जाता है BC। तो देयरफॉर BC का स्क्वायर हमें निकालना था, तो ये भी हमारे पास कितना आ चुका है आंसर 80। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे नहीं, और ऐसे भी कर सकते थे। तो यहाँ पे मेरे इस क्वेश्चन को करने में हमें M और C का कोई इस्तेमाल नहीं पड़ा। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था, इसी टाइप से थोड़ा सा चेंज करके इसने 2026 में पूछा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम PYQ ढंग से करें तो क्वेश्चन वहीं से आता है, बहुत ज़्यादा उससे बाहर नहीं जाता है। ये एकदम रिप्लिकेट किया गया है उसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।